अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दरूद पाक को हमेशा बुलंद रखें और अपने दिलों के अंदर समाये रखें और अपनी सोचों में, अपने जहन में इस दरूद पाक को हमेशा याद रखें और पढ़ते रहें हर सांस के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बहुत ही खूबसूरत दरूद पाक है। दरूद पाक कोई भी हो, दरूद का पढ़ना हमारी ज़िंदगियों में शामिल रहना हमारी आसानियों के लिए है, हमारी मुश्किलें दूर करने के लिए है। बहरहाल मुश्किलों में तो आजकल बहुत ज़्यादा हैं, अल्लाह पाक अपने ही बंदों को आजमाइशों में डालता है, क्योंकि अल्लाह के जो करीब तर होते हैं उनकी आजमाइश होती है। आजमाइशें तो बहुत सारी हुई, तो मैं उसका जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाहता कुछ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम इस लेवल का है, थोड़ा सा सियासी गुफ्तगू है। तो ज़रा चलते हैं बहरहाल प्रोग्राम की तरफ। दुरूद पाक पढ़ते रहिए और प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ज़रा बड़ी ही जोली हैं, बड़ी ही कमाल लीडर हैं ज़रताज गुल साहिबा, जो कि ऐसी हैं लीडर के, मैं समझता हूँ कि बड़ी हंसमुख हैं, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, बड़ा नूरानी चेहरा है उनका, और हमेशा आंखों में आंखें डालकर बात करती हैं कि आंखों में आंखें ऐसे डालती हैं कि अगला देखने वाला भी शर्मा जाए। बहरहाल कमाल लीडर हैं, लीडर ऐसी ही होनी चाहिए, धड़ल्ले वाली। बहरहाल यहाँ भी कुछ धड़ल्ले से बोल रही हैं, जरा दिखाइएगा क्लिप। अगर इनको हमारे तहरीक इंसाफ के कलर के ऊपर, इंसाफ कार्ड के ऊपर एतराज था ना, तो फिर ये जो आटे के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई है, तो प्लीज जरा बिजली के बिल के ऊपर भी लगा देना नवाज शरीफ की तस्वीर, जरा मजा तो आए ना। ये हैं जी ज़रताज गुल साहिबा, जो कि माशाल्लाह बड़ी ही कमाल, और यहाँ पर वो जो कह रही हैं कि तस्वीर लगनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा एक सहाफ़ी ने सवाल किया था, मैंने वो अपने प्रोग्राम में दिखाया भी था क्लिप, कि आपने आटे के ऊपर नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगा दी है, तो उन्होंने कहा हुकूमत किसकी, और ये कहकर वो चली गई थी कि नवाज शरीफ की हुकूमत है तो नवाज शरीफ की फ़ोटो ही लगेगी थैले के ऊपर। तो अब किसकी हुकूमत है पंजाब के अंदर, या पंजाब से बाहर थोड़ा सा वफाक में भी, पंजाब के अंदर किसकी हुकूमत है? वो भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। मरियम नवाज़ है तो नवाज शरीफ है, क्योंकि मरियम नवाज़ में और नवाज शरीफ में तो फ़र्क नहीं है ना, बात तो वही है। तो मरियम साहबा यहाँ पर भी तस्वीर, फिर जो ओवर बिल आ रहे हैं, जो लोगों को ओवर बिलों के अंदर मार दिया गया है, जो लोग खुदकुशियाँ, मुझे एक बंदे ने वाकया सुनाया कि एक बंदा ट्रेन के नीचे आ गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए कि उसके पास बिल इतना आ गया था कि वो ट्रेन के नीचे है। पता नहीं किस शहर की बात वो मुझे सुना रहा था, मैं सुनकर जो है ना, अब इसमें क्या हकीकत थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे बताया। और फिर मैंने एक रोड पर भी देखा, एक रिक्शा वाला था, उसने कपड़े उतार कर नंगा हो गया रोड पर और कह रहा कि ये बिल मैं कैसे पे करूँगा, मुझे बताओ ये बिल मैं कैसे पे करूँ, कि वो रोड के ऊपर नंगा हो गया। बहरहाल आप कुछ सोच रही हैं, कुछ फैसिलिटीज़ देने के लिए हैं, रिलीफ देना चाह रही हैं कुछ, तो वो अल्लाह करे कि जो आप बयानात दे रही हैं वो रिलीफ आप दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बहरहाल यहाँ पर ज़रताज गुल साहिबा बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको बिल के ऊपर भी तस्वीर लगानी चाहिए थी कि नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो लगी होती तो पता लग जाता कि वो जो नारा चल रहा है कि जब मियाँ जब आएगा तलाक पता जाएगा, तो यहाँ पता लग जाता कि ये बिल भी मियाँ साहब ने भिजवाए हैं। बहरहाल चले, मियाँ साहब ने भिजवाए या नहीं भिजवाए हैं, लेकिन मियाँ साहब जो थे लंदन में जब थे ना, तो अगर 2 रुपये भी यूनिट बढ़ता था बिजली का तो उनके दिल खून के आंसू होता था। वो कहते थे वहाँ पर कि मेरा दिल खून के आंसू होता है जब 2 रुपये भी बिजली का बिल बढ़ता है। तो अब ज़रा दिखाइएगा जी क्या हुआ है पोस्ट में। जी बिल्कुल ठीक है, ये पोस्ट आपने देख ली है। यहाँ पर आपने पोस्ट देखी है कि यानी अब आपका दिल जो है वो पत्थर का हो गया है। अब आपके खून के आंसू क्यों नहीं रो रहा दिल? यहाँ तो 2 रुपए तो नहीं, यहाँ तो पता नहीं कितने रुपए, हजारों रुपए बढ़ गए हैं। बिजली के बिलों में हजारों रुपए आप बढ़ गया है। यानी वो जो आपने फिक्स किया था ना, वो हैरान कुन कानून था वो आपका, कि वो जो कानून है ना, मेरी समझ से बाहर है, मेरे भी बालातर है मेरी समझ से, कि वो जो कानून आपने कर दिया था, जो ये 1 यूनिट भी ऊपर चला गया तो वो जो आपने अभी, लेकिन बहरहाल मरियम नवाज साहबा को 300 यूनिट तक के रिलीफ के चक्कर में हैं, कुछ कह रही हैं 500 यूनिट जिसका होगा, कुछ ऐसे बयानात मैंने पढ़े हैं बाजी मरियम के। तो मरियम बाजी, बात यहाँ पर है कि मियाँ साहब यहाँ भी आपका दिल खून के आंसू होने चाहिए। क्यों नहीं रो रहा दिल आपका? पत्थर के हो गए हैं। मुझे तो यूँ लगता है कि जैसे आप खुद ही पत्थर के हो गए हैं, कोई बयान भी आपका नहीं आ रहा।
इस मुश्किल हालात के अंदर कोई अवाम को तसल्ली देने वाला बयान भी नहीं आ रहा कि आप इजी हो जाओ, ये गलत हो रहा है या फलां हो रहा है, मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा या हम ऐसा करेंगे, फलां करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ बिल्कुल खामोश है, कोई बोल ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। तो ये पोज जिसने लगाई है मेरे ख्याल से उसने ठीक ही लगाई है। बहरहाल आप लोग हमारे लिए तो काबिल इज़्ज़त हैं, मैंने हमेशा आपको कहा है, और दुरूद पाक का पढ़ना भी मेरा इसीलिए होता है कि मैं सच बोलता रहूं यहाँ पर, और सच ही बोलूँगा। चलो जी, ये एक नारा चल रहा था ना कि जी मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा, तो जदों मियाँ दी हुकूमत आएगी तो की होएगा वो ज़रा दिखाएगा ज़रा मुझे। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 650 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ 150 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਣਗੇ ਤੇ 150 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 150 ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ये ना जब मैंने पोस्ट देखी उस टाइम भी मुझे बड़ी हंसी आई थी, और मुझे बड़ा यार लोग भी कमाल हैं, टिकटॉक भी बनाते हैं, और बड़ी खूबसूरत बात उसने की है कि मियाँ जो तो आएगा ना, मियाँ आएगा तो 150 तो आएगा। वो तीन पार्टियां जो मिली हैं तो 150 उनका भी तो डाला है ना बीच में, जाहिर है फिर 600 से मिलना है, 150 ना तभी देगा। मियाँ साहब तो 150 ही है। ओह माय गॉड। हो बहरहाल कहने की बात ये है कि ये चीज़ें जो है ना ये अच्छी नहीं है, मेरे हिसाब में ये बेहतर नहीं है। ये ठीक है टिकटॉक बन रहे हैं, फलां हैं, लोगों को हंसाने के लिए सारा कुछ है, कुछ भी कि भी हंसो खेलो और तनकीद करो, कुछ भी करो, लेकिन यहाँ पर ना मैं समझता हूँ कि ना तो वो जो आला दर्जे के लोग हैं, यानी जो बाहैसियत लोग हैं, जो इस मुकाम पर हैं कि वो साथ वाले पड़ोसी का कुछ कर सकते हैं या अपने किसी नीचे वाले का कुछ कर सकते हैं, वो भी नहीं सोच रहे हैं। यानी हुकूमत तो सोचेगी, बात की बात है। मेरे एक उमर सदीक साहब हैं, उस्मान सदीक साहब, बहुत ही खूबसूरत आदमी हैं उस्मान सदीक साहब, मेरे दोस्त हैं। मुझे किसी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैंने उनसे फ़ोन पे कहा और उन्होंने यकीन जानिए कि विदन 1-2 घंटे के अंदर उस काम को हल कर दिया था। तो हम भी जो है ना, जितने अमीर तरीन लोग भी हैं, ये सरमायादार लोग भी हैं, वो भी एक दूसरे को नहीं सोचते। कि मुझे एक बंदे ने कहा, मैंने एक शख्स से पूछा, एक बाबा जी से वो पूछा, तो मैंने कहा जी ज़िंदगी को मैं अपनी बेहतर कैसे गुजार सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बेटा मुझे ये तो नहीं पता कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप अपनी मौत को बेहतर कर सकते हैं। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा आप अपने इर्द गिर्द के कोई भी एक शख्स की ज़िंदगी को बेहतर कर देंगे तो आपकी मौत बेहतर हो जाएगी। यानी ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम इर्द गिर्द नहीं सोचते। चले हुकूमत तो सोच नहीं रही है कि हुकूमत को कहाँ तक सोचना चाहिए, कहाँ तक नहीं सोचना चाहिए, मिलकर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए होता है। कम से कम वो सरमायादार लोग भी सोच लें कि हमने गरीब आवाम के लिए, हम भी अपने साथ मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर कोई बेवा, कोई फलां फलां फलां, उनके लिए भी कुछ करें। ये ना हो कि KFC खा के हड्डियाँ उन्होंने बूहे अगे सुट दिए, तो ये अच्छी बात नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं होती मेरे ख्याल से। मैं ये समझता हूँ ये भी अच्छी बात नहीं होती। हुकूमत तो बहरहाल जहाँ तक उनकी कोशिश है बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए या अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कोई ना कोई इकदाम ज़रूर उठाएगी, और उठाना भी चाहिए, उनको उठाना भी चाहिए, वगरना लास्ट मौका है, आखिरी मौका है, इसके बाद फिर मौका मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना अवाम इतनी तंग आ गई है, यकीन जानिए कि मैं वो क्लिप आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो नारे जो लग रहे हैं ना, वो नारा नहीं मैं सुनवा सकता आपको। वो नारा मैं अपने एडिटर्स को भी कहूँगा कि वो नारा मत सुनाए, और प्लीज़ उस पर उसको ज़रा भी केयरफुल हो जाए उस नारे के ऊपर, क्योंकि नारे बड़े गलत लग रहे हैं, लोग गलत कह रहे हैं। जाहिर है जब बंदा सताया होता है, परेशान होता है, तो इसी तरह ही है जो नून लीग के चाहने वाले हैं। जब PTI की हुकूमत थी उस टाइम उनके बारे में बड़े बड़े गलत नारे लगाते थे, अब इनकी हुकूमत है, इनके बारे में बड़े गलत नारे लग रहे हैं। जो अच्छा डिलीवर करेगा उसके लिए अच्छे नारे लगेंगे, अच्छा मामला होगा। जो गलत डिलीवर करेगा उसके लिए गलत नारेबाजी होगी और गलत उसके लिए लोग बोलेंगे। ये हम नहीं कहते हैं, अवाम कहती है, अवाम की आवाज़ हमने आपको सुनानी होती है। बड़ा सुनाइएगा ज़रा, एहतजाज हो रहा है, क्या नारे लग रहे हैं। अच्छा ये बहरहाल एहतजाज हो रहा है, इसमें जो नारा लग रहा है मैं वो नहीं सुनाऊंगा, और कभी भी नहीं सुनाऊंगा, और कभी नहीं कहूँगा। और अल्लाह पाक माफ़ करे इन लोगों को भी कि नारेबाजी होती ज़रूर है, लेकिन इस लेवल की नहीं होती। आवाम से मेरी रिक्वेस्ट है, लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है,
प्लीज़ 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 खुदारा अल्लाह नबी के वास्ते देखिए, मैं आपसे ना सिर्फ, मैं भी आप ही का हिस्सा हूँ, मैं भी उसी अवाम का हिस्सा हूँ जो आप अवाम हैं, मैं भी वही अवाम हूँ। मेरा भी वही हालात हैं जो आप लोगों के हालात हैं। मेरे शायद आपसे बुरे हालात हों बहुत ज़्यादा। मैं अपने नीचे देखता हूँ तो उनके भी बुरे हालात, मुझसे नीचे जो होगा उसके बुरे हालात, जो उससे नीचे होगा उससे बुरे हालात होंगे। मैं समझता हूँ कि कभी अखलाकियात से नहीं गिरना चाहिए, कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसमें आप अल्लाह और अल्लाह के नबी को भी भूल जाएं। और इन चीज़ों को जो है ना, मैं समझता हूँ कि मुखालफत करें और करनी चाहिए। जो गलत काम कर रहा है उसकी मुखालफत, गलत को गलत कहना चाहिए, हक़ को हक़ कहना चाहिए, सच को सच कहना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए, जुल्म को जुल्म कहना चाहिए। जो जुल्म हो रहा है, हुकूमत बहुत जुल्म कर रही है, बेपनाह जुल्म कर रही है, इंतहा का जुल्म कर रही है। यकीन जाने, मैंने जैसे पीछे बताया आपको, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, हर चीज़ का रेट। ये कह रहे हैं ना कि फ़लाँ चीज़ें कम हो गई, फ़लाँ चीज़ें कम हो गई, खुदा की कसम सब झूठ है। मैं खुद परचेज़ करता हूँ, खुद अपने आप को। मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं जो चीज़ 60 रुपए की ले रहा था आज वो 90 रुपए की है। जो चीज़ें मैं जो चीज़ें भी मैं हम खरीदते हैं आम लाइफ के अंदर, और वो हर चीज़ें किराए बढ़ गए हैं। चिंची रक्शे वालों ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। रक्शे वाला भी मुंह नहीं लगाता, उसके साथ बैठने के लिए बंदा सोच रहा होता है 15,000 दफ़ा उसके साथ बहस होती है, तब जाके कहीं मानते हैं। एक रक्शा गुजरता है, दूसरा गुजरता है, तीसरा गुजरता है और परेशान है रक्शे वाले। कई रक्शे वाले ये कह रहे होते हैं कि सुबह से बैठे हैं, पहली सवारी हैं जी आप, ये है वो है। बहुत जुल्म कर रही है हुकूमत इस टाइम, जो जुल्म की इंतहा वो इंतहाई कर दी है। लेकिन इसके नारों के जवाब में GDA की रहनुमा है सायरा बानो कुछ कह रही हैं जी, ज़रा पोस्ट दिखाइएगा। ये जो वो एहतजाज हुआ था, ये जो एहतजाज मैंने आपको दिखाया, उसके जवाब में ये कह रही है कि ये तो मनारे पाकिस्तान पे जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो उन्होंने वो हाथ पे कबूतर भी बिठाया था और उड़ाया था, वो दिखाया था मैंने वो भी आपको। और वो कह रहे थे कि ये कबूतर उड़ाने आए थे लेकिन अवाम ने इनके तोते उड़ा दिए हैं। तोते तो उड़ गए हैं, तोते तो मेरे ख्याल से इनके नहीं उड़ा दिए हैं, तोते तो अवाम के उड़ गए हैं। तोते तो यकीन करो कि अवाम परेशान हो गई बेचारी, रोटी खाने से भी आवाज़ार हो गई यार। वो कई लोग कहते हैं कि हम रोटी खाएं, क्या करें। मैं रोड पे जब जाता हूँ मैं बार बार आपको कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, प्लीज़ आपको अच्छा डिलीवर करना होगा, यकीन जाने अच्छा डिलीवर करना होगा। और या तो फिर अच्छा हुक्मरान आने दें, कोई हट जाएं। अगर आपके बस में नहीं है ये बातें तो फिर हट जाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई बंदा मैं समझता हूँ कि अगर मैं अपने चैनल के लिए बेटर नहीं हूँ तो वो मेरी जगह पे किसी और को ले आए, तो उनके जो बेटर उनके लिए। तो मैं तो नहीं इस बात में कभी बुरा मनाऊँगा कि मैं जैसे स्टेज ड्रामा भी करता हूँ कि मुझे किसी करैक्टर में मैं फिट नहीं आ रहा तो वो दूसरे करैक्टर में मुझे ले आते हैं कि यार ये करैक्टर नहीं, विकी साहब नहीं कर सकेंगे, ये करैक्टर फला ये बंदे से करवा लिया जाए। तो कोई ऐसी बात नहीं, इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं होती। या मिल बैठ जाएं एक टेबल पर, ये इख्तलाफात को ख़त्म कर दें। अगर आप सब लोग अवाम के लिए बड़े ही सच्चे और खरे लोग हैं, आप सच, आपको ये ईमान है आपका, आप अल्लाह और अल्लाह के नबी को हाजिर नाज़र जान के कहते हैं कि हम अवाम के लिए बड़े सही हैं और अवाम के लिए ही सोचते हैं, हम सारा कुछ अवाम के लिए सोचते हैं, तो यकीन जानिए आप सब फिर इकट्ठे होकर अवाम के लिए सोचें, फिर इख्तलाफात को ख़त्म कर दें। अगर आप अवाम के लिए नहीं हैं, अपनी अपनी पड़ी हुई है कि साड़ी तिजोरी भर जाए या हमारा पेट भर जाए, मैं गाड़ी से उतरूं, मुझे सलूट मारें लोग, मुझे यूं वाह वाह वो प्रोटोकॉल मुझे मिले, तो फिर आपने अल्लाह को भी जवाब देना है, आखिरत में भी कुछ होगा मामला। यहाँ दुनिया में तो ख़त्म ही हो जानी है बातें। बहुत सारे लीडर चले गए, भट्टो साहब देखें आज हज़ारों मन मट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। तो भट्टो साहब भी एक लीडर हुए थे और कमाल लीडर हुए थे। बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर उनके अंदर भी खामियां होंगी। बहरहाल हमने भट्टो साहब को जहाँ तक देखा तो जुल्फ़िकार अली भट्टो साहब वेरी गुड थे। बड़ा लोग कहते हैं, आज भी याद करते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, आज भी लोग याद करते हैं, अच्छी लीडर थी। तो चले गई हैं। जनरल मुशर्रफ साहब थे तो आज दुनिया से चले गए हैं। उनके दौर में लोग कहते थे पैसे ही ख़त्म नहीं होता था। ज़ियाउल हक़ साहब का दौर था, कह रहे थे जी 11 साल चाहे वो रहे और चाहे कुछ भी हुआ, डिक्टेटर की हुकूमत रही, लेकिन अमन अमान था, बड़े खुशहाल थे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई चोरी चकारी नहीं करता था, कोई यूँ नहीं करता था, कोई वो नहीं करता था, समथिंग बहुत कुछ कहते हैं। बहरहाल
मैं आप बेटर समझते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारी सोच जहाँ तक है वो आपको हम बता रहे हैं। और ये मेरी सोच भी नहीं है, ये अवाम कहती है, अवाम मुझे कहती है तो मैं आपको कह देता हूँ। यहाँ पर अब देखें परेशानी वाली क्या बात है कि इतना आपने कहा कि शेर ते मोरन लाओ, शेर ते मोरन लाओ, मोरन लाओ, शेर ते मोरन लाओ, इतने लगाई, इतनी आपने लगाई कि यहाँ शेर भी परेशान बैठा। दिखाएं ज़रा। अरे यार, जंगल में भी बिल भेज दिया आपने, जहाँ तो मीटर भी नहीं लगा होता जंगल के अंदर, वहाँ भी बिल चले गए हैं कि शेर ही परेशान बैठा है। और शेर वाकई परेशान बैठा है। यकीन जाने जो सही शेर हैं ना, जो असल शेर हैं, जो मुल्क के शेर हैं, वो वाकई परेशान ही बैठे होंगे इस टाइम कि वाकई कोई बात है कि वो परेशानी में है कि बिल इतने हैं और ये है वो है मामला, जो भी मामला हो रहा है। जैसा कि मैं वो अभी परेशानी, मेरे ख्याल से हाई लेवल पर किसी को परेशानी नहीं है। अभी 44 करोड़ रुपए का कोई बजट पास किया गया है जरदारी साहब की गाड़ियों के लिए। सुनाइए, ये कैसी कफैशारी है? यानी क्या कफैशारी हो रही है कि 25 करोड़ अवाम में से निकाल लें आप, मेरे ख्याल से 7-8 करोड़ अवाम निकाल लें जो साहिब हैसियत है, और 2 करोड़ निकाल लें ज़रा बिजनेसमैन कुछ होंगे, और बाकी जो गरीब अवाम है, जो जितने भी है 8-10 करोड़ गरीब अवाम जो है, वो जिस चक्की में पिस रही है गुर्बत की, वहाँ पर उस करोड़ों अवाम का फ़िक्र नहीं है, उस करोड़ अवाम की फ़िक्र नहीं है। जो वो करोड़ों अवाम जो है महंगाई से तंग आकर, गुर्बत से तंग आकर, अपने बच्चों को रोटी खिलाने से परेशान है, अपने बच्चों को तालीम देने से परेशान है, अपने बच्चों को सेहत देने से परेशान है, इतनी टेंशन में है, वहाँ पर आप गाड़ियों के लिए, यानी सदर की गाड़ियों के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया जा रहा है। क्या बात है यार, क्या कफैशारी आप कर रहे हैं और क्या गरीबों पे तरस खा रहे हैं, क्या बात है। यानी वो गाड़ियां ज़रूरी चाहिए उनको, वो एसी वाली गाड़ियां, वो प्रोटोकॉल सदर को ज़रूरी चाहिए, जरदारी साहब को, और वो वहां से गाड़ियों से निकलना नहीं चाहते। अरे गाड़ियों से नीचे उतर जाए, क्या ज़रूरत है? अगर अवाम के ये 44 करोड़ रुपया आप अवाम को बिलों के अंदर रिलीफ दे दें, क्या ज़रूरत है गाड़ियों की? एक गाड़ी में आपका गुजारा नहीं हो रहा? क्या आप एक गाड़ी के अंदर नहीं जा सकते? क्या आप नहीं अगर गरीब आदमी इन ड्राइव मंगवा सकता है तो आप नहीं मंगवा सकते भाई? क्यों नहीं मंगवा सकते आप भी इन ड्राइव यूज कर लें, फिर पता लगे कि मोहब्बत क्या होती है, प्यार क्या होता है, फिर पता लगेगा कि अवाम के साथ मोहब्बत कितनी है आपको। यहां पर 44 करोड़ अवाम, 44 करोड़ आपका बजट आपने मंजूर करवा लिया है, और ये गाड़ियां आपको दे दी जाएंगी और फलां कर दिया जाएगा। यहां गरीब अवाम पिस रही है यार, उसका भी कुछ सोचें। आप कह रहे हैं कफैशारी करेंगे हम और फलां करेंगे। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मेरे व्यूवर्स जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं प्लीज़। और मुझे ये जितनी बातें हैं ना, अगर आटे भी तस्वीर जहाँ लगी है तो बिलों पे भी लगनी चाहिए थी। ये कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपने मुझे कि जो बातें मैं कर रहा हूँ ये गलत तो नहीं कर रहा हूँ, और मैं गलत कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने दुरूशी पढ़ा होता है। मैं कैसे गलत कर सकता हूँ? सही बात करता हूँ मैं, गलत करता ही नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर इतना हो गया है कि बड़ी मेहरबानी है आपकी, थैंक यू वेरी मच। कम से कम आप इतना तो कर रहे हैं। दिखाइए ज़रा पोस्ट। सांस लेने की बस इजाजत है, ये भी हुकूमत की शराफत है कि जो हम सांस ले रहे हैं। और पोस्ट क्या लगाई हुई है? आंखों पे हाथ हैं, कानों पे हैं, मुंह बंद किया हुआ है। यानी ये कहा है कि मुंह बंद रखें आप अपना, और नाक से सांस लेते रहें, मुंह बंद रखें। जितना मर्जी हम जुल्म करें आप पर, जितनी मर्जी ज्यादतियाँ करें, और आपने चुप रहना है। जितना मर्जी जुल्म हो जाए, ना आपने सुनना है ना आपने बोलना है, खामोश रहना है, सिर्फ सांस ले, और ना देखना है, ना आंखों पे भी पट्टी बांध लें कि जो हो रहा है आंखें बंद कर लें, जो कोई गलत कह रहा है चुप करके सुन लें, यानी बंद करें, वो सुने ना, उसकी तरफ तो ध्यान ना दें। और अगर आपके दिल में आए कहे कि आपका दिल कहे कि बोलो, कहीं जाकर एहतजाज करो, बोलो किसी बात पे, जुल्म पे बोलो, तो चुप कर जाएं, बिल्कुल चुप कर जाएं, बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना। यकीन जाने तो ये बड़ी बात है कि सांस लेने की इजाज़त दे रहे हैं। कहीं सांस पर भी टैक्स ना लग जाए तो लोग रात को खराटे ना लैन, सांस घुट के सोन। अगर सांस पे पाबंदी लग जाए तो वो खराटा ना लें, क्योंकि नहीं खराटियां भी टैक्स ला देना इन्होंने।
लेकिन यहां पर जी मैं लास्ट आपको दिखाना चाह रहा हूं फैजल हसन चौहान साहब, मेरे बड़े फेवरेट हैं। फैजल हसन चौहान साहब जो है ना, बड़े ही कमाल आदमी हैं। इन्होंने हमेशा अच्छी बातें ही की हैं गलत अंदाज में। दिखाइएगा जी जरा फैजल हसन चौहान साहब का क्लिप, क्या कह रहे हैं जी। मैंने कहा वो चौक में घंटा लटक रहा होता है ना, तो हर गुजरने वाला टन 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 करता हुआ जाता है। फवाद चौधरी वो घंटा बना हुआ है, हर पीटीआई का जनाब कोई ना कोई 2-2 टके का जना, ठीक है ना जी, वो लीडर आता है टन करके मार के उसको निकल जाता है। वाह जी वाह फैजल हसन चौहान साहब, क्या अंदाज़े गुफ्तगू है आपका और क्या खूबसूरत बातें करते हैं आप, हैं कि 2 टके का पीटीआई का कोई भी आता है और फवाद चौधरी वो घंटा है चौक में लटका हुआ, जो आके इधर से आता है टन चपेड़ मार के निकल जाता है टन। 2 टके के भी आप कह रहे हैं बीच में कि पीटीआई के जो फलां हैं, तो आप भी पीटीआई में रहे हैं। मैंने आपकी बड़ी जोशो खरोशो वाली तकरीरें सुनी हैं, ऐसी ऐसी तकरीरें सुनी हैं मैंने कि यकीन जाने कि इंतहा की आपने की हैं। वो बहुत मुझे समझ नहीं लगती सियासतदानों की कि ये पता नहीं जी, अल्लाह ही है बस इनका ईमान क्या है और क्या नहीं है। और बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ख़बरों में इन होना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कोई ना कोई पार्टी मुझे झपट ले और फौरी तौर पर झपट के मुझे कोई ना कोई ओहदा दे दे, मैं ऐसी बातें करूं ताकि कम से कम मैं भी थोड़ा सा आ जाऊं। क्योंकि वो भूल गए ना चीज़ें, आपकी वो चीज़ें वो याद आ रही हैं अब आपको, वो एसी वाले रूम, वो गाड़ियाँ, वो प्रोटोकॉल, वो सारा कुछ याद आ रहा है। अब घर अकेले बैठे हुए जाहिर है बंदा टेंशन में तो होता ही है, फारग बैठा। तो ठीक है, आप फवाद चौधरी साहब के बारे में कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी कभी आपके बारे में कुछ कहेंगे, कभी आप उनकी तारीफ़ करते थे, कब ये तो आपकी अपने झंझट हैं। मैं ये सारी बातों के बावजूद कहता हूँ कि अवाम के लिए आप क्या सोच रहे हैं, यानी ये इसमें कोई मैसेज है अवाम के लिए कि फवाद चौधरी घंटा है टन 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 करके निकल जाएंगे, और इसमें कुछ आपने कहा हो कि मैं अवाम के लिए ये कर दूंगा, चाहे मैं सीट पर हूँ या नहीं हूँ, मैं पार्टी में हूँ या नहीं हूँ, या मैं किसी जमात के साथ ताल्लुक़ इस टाइम मेरा है या नहीं है, मैं सियासत में रहूँ या ना रहूँ, कम से कम अपने गली मोहल्ले के गरीब लोगों की मदद मैं ज़रूर करूँगा। ये तो नहीं दिया आपने कोई मैसेज, ऐसा मैसेज तो कोई नहीं भेजा। सिर्फ ये बातें हैं कि तनकीद कर ली जाए, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल दिया जाए, जितना चाहे कीचड़ उछाल दिया जाए, बस एक दूसरे पर कीचड़ उछालना है, कमज़ोरियाँ ढूंढनी हैं, ये चीज़ें करनी हैं। वो जो अल्लाह पाक फरमाते हैं, जो अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इंसान को एक इंसान के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए, वो कहाँ जाएंगी बातें, उनको कब पढ़ेंगे आप, और उन चीज़ों को कब पढ़ेंगे कि किसी को बुरा मत कहें, अपने आप को देखें, फिर किसी को गलत कहें, वो कहाँ जाएंगी चीज़ें। फिर वो जो मामलात हैं इंसानियत वाले कि इंसानियत की खिदमत करें, इंसानियत के लिए सोचें, इंसान, वो कहाँ जाएंगी बातें। उन बातों की तरफ कब तवज्जो करेंगे आप, कब देखेंगे उन चीज़ों को कि हमने वो चीज़ें भी करनी हैं। हमने एक मैं बहुत अच्छी बातें लगती हैं मुझे कि जैसे कि उज़्मा बुखारी साहबा ने एक बयान में कहा था, एक जगह कहा उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी लगी बात उनकी कि उज़्मा बुखारी साहबा कह रही थी कि बदतमीज़ी की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ कि बदतमीज़ी वाली गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, तमीज़ के दायरे में रहकर बात होनी चाहिए। यानी आप जो है ना, आप फैजुल हसन चौहान साहब, आप बड़ी बड़ी गलत बातें करते होते थे, मैंने आपकी बड़ी तकरीरें सुनी हैं, बहुत गंदी गुफ्तगू भी आप इस्तेमाल करते थे। हम स्टेज वाले तो करते ही हैं कि झुकते हैं जी, हमारे पे बड़ी वो लाठी तानी होती है कि जी स्टेज पर बड़ी वल्गैरिटी हो रही है। जो असम्बलियों में वल्गैरिटी हो रही है, जो सियासत में वल्गैरिटी हो रही है, उस वल्गैरिटी को कौन रोकेगा जी, वो वल्गर बातों को कौन रोकेगा। हम आपको ये मशवरा दे रहे हैं, मैं आपको ज़ाती तौर पे ये कह रहा हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के नबी के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के नबी को याद रखें और अल्लाह और अल्लाह के नबी के रसूल के नक्शे कदम पर चलें और कुरान को पढ़ें। कुरान में हर चीज़ है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है। उस कुरान मजीद को खोलें और उसके अंदर से हम जो है ना, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानुल हकीम के कसम है मुझे कुरान की, जो हिकमत से भरा पड़ा है, तो उसमें बड़ा कुछ मामला है। तो वो चीज़ें हमने देखनी चाहिए, हमें दीन के रास्ते पे आ जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि हमारे ऊपर जो परेशानी आ रही हैं, टेंशनें आ रही हैं, हम दीन से दूर हो गए हैं।
हम दीन के करीब हो जाएंगे। हो दीन के लिए तो मेरे हुसैन ने जिंदा कर दिया मेरे दीन को। मेरे हुसैन ने मेरे दीन को जिंदा कर दिया। मासूम बच्चों की कुर्बानियां देकर जिंदा कर दिया। वो 6 माह का अली असगर वो कुर्बान किया। आओ गमे हुसैन में आंसू बहाकर अपने गुनाहों को धो लेते हैं। आओ गमे हुसैन में आंसू बहाकर अपने गुनाहों को धो लेते हैं। कोई नहीं जाता किसी के कहने पर दरे बतूल पर, हुसैन जिसे चाहें उसे बुला लेते हैं। पानी नहीं पिया सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए, पानी नहीं पिया सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए, वरना वो तो 2 उंगलियों में समंदर को दिखा देते हैं। मेरे हुसैन के नक्शे कदम पर आ जाएं। जैसे उन्होंने उम्मत के लिए खुद की कुर्बानियां देकर आज उम्मत के लिए पानी छोड़ा। आज उन्होंने सब्र कर कर उम्मत के लिए सब कुछ किया। आज आप उस उम्मत को क्यों रुसवा कर रहे हैं? आप क्यों नहीं ऐसा करते? आप क्यों नहीं ऐसा करते? सीख लीजिए मेरे हुसैन से। मर्गे हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम को जिंदा रखना है हमने। इन सब चीज़ों के बावजूद हमारा मुल्क जो है, मैं ये कहता होता हूँ कि वो महफूज हाथों में है, वो मजबूत हाथों में है। अल्लाह पाक हमारे वो पाक आर्मी के नौजवान जो सरहदों पे हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं और अपनी शहादतें पेश करते हैं, शहादतों का जाम नोश करते हैं, उनको मेरा सलाम है। उन माओं को मेरा सलाम है। पाक फौज के वो नौजवान, पाक आर्मी को मेरा सलाम, पाक पुलिस को मेरा सलाम, जो भी मुहर्रम में बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ दे रही होगी, जहाँ पुरसा देने के लिए लोग जा रहे होंगे और वहाँ पर वो हिफाजत करेंगे। पुरसा देखे ना, आज़ाद मुल्क है और फिर भी हमें आज़ादी से किसी चीज़ को भी अदा करने की आज़ादी नहीं है। वहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है पहरेदारों की, पुलिस की। हमें ज़रूरत पड़ती है कि आज़ाद मुल्क है और आज़ाद होकर भी हमारी इबादतों में भी हमें पहरेदारों की ज़रूरतें पड़ती हैं। क्या बदनसीबी है हमारी। बहरहाल वो पाक पुलिस को मेरा सलाम, वो पाक वार्डर्स को मेरा सलाम, पाकिस्तान को मेरा सलाम और हुसैन को मेरा सलाम। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया है और हमने आपके लिए टिकटॉक भी बनाई है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मसीहा चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा।